आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। आज का हमारा जो वीडियो है यह भक्ति काल का दूसरा वीडियो है और आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो पूरे भारत में भक्ति आंदोलन फैला हुआ था या भक्ति आंदोलन का जो प्रचार प्रसार करने वाले विद्वान हैं वो कहाँ कहाँ से संबंधित हैं और उनका जन्म स्थान क्या है और वो लोग किस किस संप्रदाय के माध्यम से भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किए हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे और वो भी आपको मैप के द्वारा बताएंगे। जो भारत का मैप है उसके माध्यम से आपको बताएंगे कि किन किन राज्यों से कौन कौन से विद्वान संबंधित हैं, इनका जन्म स्थान क्या है और ये लोग कहाँ कहाँ से भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किए हैं। ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक भारत का मैप है और इसमें हमने जो भी विद्वान जहाँ से संबंधित हैं सबको लिखा है। तो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है और फिर धीरे धीरे ये उत्तर भारत में आती है। तो दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने वाले विद्वान हैं वो शंकराचार्य हैं। उसके बाद जो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार में जिनका श्रेय है वो रामानंद हैं। तो हम लोग पहले दक्षिण भारत में देखते हैं कौन कौन से विद्वान हैं, उसके बाद हम उत्तर भारत के विद्वानों को देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए केरल में शंकराचार्य हैं। इनका जन्म केरल में ही हुआ था और सबसे पहले इन्होंने ही भक्ति आंदोलन का प्रचार किया था। इनके संप्रदाय का नाम स्मार्त संप्रदाय है और इनका जो मत है वो अद्वैतवाद है। इसके बाद हम देखते हैं आंध्र प्रदेश में, जो कि दक्षिण भारत का ही एक राज्य है आंध्र प्रदेश, और यहाँ से जो विद्वान हैं वो रामानुजाचार्य हैं और इनके संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय है। उसके बाद कर्नाटक में देखते हैं तो कर्नाटक में निम्बार्काचार्य हैं। उड़ीसा में पंचसखा हैं जिन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। पंचसखा मतलब 5 मित्र थे। सबसे पहले बलराम दास हैं, अनंत दास हैं, यशोवंत दास, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद दास। ये 5 मित्र मिल के भक्ति आंदोलन का उड़ीसा में प्रचार प्रसार किया था। उसके बाद हम महाराष्ट्र में देखते हैं तो महाराष्ट्र में 5 संत हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं और महाराष्ट्र में जो संप्रदाय विकसित हुआ था वो वारकरी संप्रदाय विकसित हुआ था। और यहाँ जो 5 संत हैं उनका नाम भी हमने लिखा है, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और रामदास। इन 5 में से जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं वो नामदेव हैं। उसके बाद गुजरात में देखिए, गुजरात से मध्वाचार्य हैं। इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार गुजरात में किया था। उसके बाद अहमदाबाद में देखिए तो अहमदाबाद से हैं दादू दयाल और ये राजपूतानों के संत हैं। अहमदाबाद में इन्होंने दादू दयाल, इनका एक अलग संप्रदाय था, इन्होंने यहाँ पे भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। उसके बाद हम देखते हैं उत्तर भारत में, तो उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन का मेन केंद्र था, मुख्य केंद्र था, वो था काशी था। उसके काशी में रामानंद का जन्म होता है और यहीं पे इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया है। एक ग्रंथ है भक्तमाल, उसमें रामानंद के 12 शिष्यों का उल्लेख मिलता है और इनके 12 शिष्यों से प्रश्न बनते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे इनके 12 शिष्यों को लिखा है और ये लोग काशी से ही संबंधित हैं। तो इसलिए अगर इन 12 शिष्यों में से या रामानंद जी का जन्म स्थान आपको बताने के लिए आ गया तो आप काशी बताइएगा और इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से याद रहेगा हमेशा के लिए। तो सबसे पहले रामानंद है, फिर इनके 12 शिष्यों को हम लोग देखते हैं एक बार। तो अनंतानंद, सुखानंद, नरहरियानंद, भावानंद, सुरसुरानंद, रैदास, कबीर, सेना, धन्ना, पीपा और पद्मावती। तो पद्मावती जो है वो स्त्री संत है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि जो रामानंद के 12 शिष्य हैं उनमें जो स्त्री है वो कौन है या उसका नाम क्या है, जो स्त्री संत है वो उसका नाम क्या है, तो आपको पद्मावती बताना है। उसके बाद हम पंजाब में देखते हैं तो पंजाब में गुरु नानक देव हैं जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी और इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार पंजाब में किया है। इनका समय काल भी पूछता है, तो सिख धर्म में जो 10 गुरु थे, 10 गुरुओं को भी पूछता है कभी कभी एग्ज़ाम में और किसी भी परीक्षा में ये प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको बताने का प्रयास किया है
कि किसके शासनकाल में किस गुरु का समय रहा है। तो जो गुरु नानक देव का समय रहा है वो बाबर के शासनकाल में रहा है। उसके बाद अंगद का हुमायूं के शासनकाल में रहा है। गुरु अमरदास का अकबर के शासनकाल में रहा है। गुरु रामदास का अकबर के शासनकाल में समय रहा है। उसके बाद अर्जुन देव का जहांगीर के शासनकाल में समय रहा है। गुरु हरगोविंद का शाहजहां के शासनकाल में रहा है। और फिर लास्ट के जो 4 गुरु हैं उनका शासनकाल उनका समय औरंगजेब के शासनकाल में रहा है। तो ये चारों हैं हर राय, हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। इन चारों लोगों का जो समय है वो औरंगजेब के शासनकाल में रहा है। तो इन 10 गुरुओं का जो समय है, किन किन के शासनकाल में इन लोगों का समय रहा है, ये सारी चीज़ें भी आपको पूछता है एग्ज़ाम में आपसे। तो यहाँ पे हमने इसको भी बताने का प्रयास किया है। उसके बाद हम अब देखते हैं, यहाँ से आपको कुछ चीज़ें समझ में आया होगा। उसके बाद हम देखते हैं भक्ति काल की थोड़ी सी रूपरेखा देख लेते हैं। तो भक्ति काल में 2 धाराएं विकसित हुई थी, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा के लोग बस एक ही भगवान को मानते थे, वो ईश्वर, और जिसका कोई रूप, रंग या आकार नहीं है, वो सभी चीज़ों में भगवान को मानते थे। बोलते थे कि मतलब एक ईश्वर एक हैं और वो सभी जगह विद्यमान हैं। उनका ना तो कोई रूप है, ना रंग है, ना आकार है। तो इस तरीके से जो लोग भक्ति किए हैं वो लोग निर्गुण काव्य धारा में आते हैं। और दूसरा है सगुण काव्य धारा। तो सगुण काव्य धारा के जितने भी कवि हैं वो लोग भगवान के किसी न किसी रूप की उपासना करते थे, और ये लोग भगवान को किसी न किसी रूप में मानते हैं, जैसे राम हुए, कृष्ण हुए, ऐसे करके। तो ये लोग भगवान को विशेष मानते थे कि इंसान से जो भगवान है वो विशिष्ट है, मतलब श्रेष्ठ है। तो इस तरीके से ये लोग भगवान और मनुष्य को 2 भागों, मतलब 2 तरह से मानते थे। लेकिन निर्गुण ब्रह्म के लोग ये मानते थे कि हर वस्तु में भगवान है, सबके अंदर भगवान है, कण कण में भगवान है। इस तरीके से इन लोगों का मानना था। तो इस तरीके से भक्ति काल 2 धाराओं में बट गया था। एक निर्गुण काव्य धारा भी 2 शाखाओं में बटा था और सगुण काव्य धारा भी 2 शाखाओं में बटा था। निर्गुण काव्य धारा में जो है वो ज्ञानाश्रय शाखा है और प्रेमाश्रय शाखा है दूसरा। उसके बाद सगुण में है पहला राम भक्ति शाखा है, दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा है। तो ज्ञानाश्रय शाखा के जो मेन कवि हैं, मुख्य कवि हैं, वो कबीरदास जी हैं। प्रेमाश्रय के जायसी हैं। राम भक्ति शाखा के तुलसीदास हैं और कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास हैं। इस प्रकार से आपको इतनी सारी चीज़ें जानने के बाद अब हम ये देखते हैं कि जो भी पूरे भारत में संप्रदाय विकसित हुआ था भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार के थ्रू, वो किस किस से संबंधित है। मतलब कि ज्ञानाश्रय शाखा से कौन सा संप्रदाय संबंधित है, प्रेमाश्रय शाखा से कौन सा संप्रदाय संबंधित है, राम भक्ति शाखा से कौन सा संप्रदाय संबंधित था और कृष्ण भक्ति शाखा से कौन सा संप्रदाय संबंधित था। इस तरीके से सबको अलग अलग करके जब हम देखेंगे तो ये चीज़ें हमें ज़्यादा आसानी से याद हो जाती हैं। नहीं तो एक ही में ऐसे खुला मिला रहता है तो समझ में नहीं आता है। और यहाँ से ये प्रश्न भी पूछता है, किसी भी धारा के संप्रदाय को उठा के दे दिया और पूछेगा कि ये संप्रदाय किस धारा से संबंधित है, मतलब कृष्णाश्रय से संबंधित है या प्रेमाश्रय से संबंधित है, ज्ञानाश्रय से संबंधित है या राम भक्ति शाखा से संबंधित है। इस तरीके से आपसे पूछता है। तो इन चारों को हम लोग अलग अलग देख लेते हैं। तो जो ज्ञानाश्रय शाखा से संबंधित संप्रदाय हैं उसमें स्मार्त संप्रदाय है, जो कि शंकराचार्य ने दिया था और सबसे पहले दिया था, और इनका मत था अद्वैतवाद। तो स्मार्त संप्रदाय ज्ञानाश्रय शाखा से संबंधित है, या आप कह सकते हैं निर्गुण काव्य धारा से संबंधित है, ये भी आप कह सकते हैं। बिश्नोई संप्रदाय जंभनाथ से संबंधित है। सिख धर्म भी बिश्नोई संप्रदाय जो जंभनाथ का है वो भी ज्ञानाश्रय शाखा से संबंधित है। सिख धर्म जिसके संस्थापक गुरु नानक हैं, तो सिख संप्रदाय भी ज्ञानाश्रय शाखा से संबंधित है। निरंजनी संप्रदाय भी ज्ञानाश्रय शाखा से संबंधित है, जिसकी स्थापना हरिदास ने किया था। लाल पंथ भी ज्ञानाश्रय शाखा से संबंधित है। वारकरी संप्रदाय भी ज्ञानाश्रय शाखा से संबंधित है, और सतनामी संप्रदाय भी ज्ञानाश्रय शाखा से संबंधित है, और जिसके संस्थापक जगत जीवन दास हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये 7 संप्रदाय जो हैं वो निर्गुण काव्य धारा या
संत काव्यधारा से संबंधित है। तो आप इसको याद रखिएगा। स्मार्त संप्रदाय, विष्णोई संप्रदाय, सिख संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, लाल पंथ, वारकरी संप्रदाय और सतनामी संप्रदाय, ये सारा संत काव्यधारा से संबंधित है। उसके बाद है सूफी काव्यधारा। तो सूफी काव्यधारा से कौन कौन से संप्रदाय संबंधित हैं? तो बाबरी संप्रदाय एक है, जिसके संस्थापक बाबरी साहिबा थे, तो ये सूफी काव्यधारा से संबंधित है। साहब पंथ, ये भी तुलसी साहब हैं इसके संस्थापक, और ये भी सूफी काव्यधारा से संबंधित हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि राम भक्ति शाखा से कौन कौन से संप्रदाय संबंधित हैं, या कौन से ऐसे संप्रदाय हैं जो जिसमें कि राम भक्ति शाखा के कवि आते हैं, या राम भक्ति से संबंधित जो जितने संप्रदाय हैं उन सबको हम लोग देखते हैं। तो इसमें 5 संप्रदाय हैं। श्री संप्रदाय, दूसरा है रमावत संप्रदाय, तीसरा रसिक संप्रदाय, चौथा स्वसुखी संप्रदाय और 5वां तत्सुखी संप्रदाय। तो श्री संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो रामानुजाचार्य हैं, रामावत संप्रदाय के रामानंद हैं, रसिक संप्रदाय के संस्थापक अग्रदास हैं, स्वसुखी संप्रदाय के संस्थापक रामचरण दास हैं और तत्सुखी संप्रदाय के संस्थापक जीवाराम हैं। उसके बाद हम कृष्ण भक्ति शाखा से देखते हैं कौन कौन से संप्रदाय संबंधित हैं, मतलब कौन से ऐसे संप्रदाय हैं जिन्होंने कृष्ण की भक्ति पे जोर दिया, या कृष्ण जितने लोग थे इस संप्रदाय से संबंधित सारे लोग कृष्ण भक्ति के अनुयायी थे। तो ये कौन कौन से संप्रदाय हैं? तो सबसे पहले है सनत संप्रदाय, जो कि निम्बकाचार्य हैं इनके संस्थापक। राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश हैं। सखी संप्रदाय हरिदास हैं। गौड़ी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु हैं संस्थापक इसके, और वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य हैं। तो इसमें भी 5 संप्रदाय हैं। सनत संप्रदाय, दूसरा राधा वल्लभ संप्रदाय, तीसरा सखी संप्रदाय, चौथा गौड़ी संप्रदाय, 5वां वल्लभ संप्रदाय। इस प्रकार से आपने देखा कि जितने भी भक्ति काल की धाराएं हैं उससे संबंधित जितने संप्रदाय हैं सबको हमने अलग अलग करके आपको बताया है। तो आशा करती हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और इससे संबंधित आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।